ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। साल की आखिरी अष्टमी आ चुकी है और ये पड़ रही है इस बार बुधवार के दिन। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि बुधवार की अष्टमी हमारे जीवन में सुख समृद्धि को बढ़ाने वाली होती है, हमारे व्यापार में तरक्की दिलाने वाली होती है, नौकरी में प्रमोशन प्राप्त करने के लिए, बच्चों में बुद्धि ज्ञान विवेक के लिए, घर में धन संपदा की वृद्धि करने के लिए बुधवार की अष्टमी होती है। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना जो अभी तक परिपूर्ण हो ही नहीं पा रही है, तो आपको इस बुधवार की अष्टमी के दिन सिर्फ हरे मूंग के दाने से और एक चावल के दाने से शिवलिंग के सामने एक ऐसा उपाय करना है जो आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को भी परिपूर्ण कर देगा। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग साल की से आखिरी अष्टमी में किए जाने वाले कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। ये उपाय आपकी मनोकामना को परिपूर्ण करेंगे, आपके शरीर से रोग को बीमारी को समाप्त करेंगे, धन धान्य को बढ़ाएंगे तथा आपका व्यापार अच्छे से चलेगा। तो चलिए जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में, जो आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक चावल का दाना ले लेना है। चावल का दाना से भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। अष्टमी के दिन जब भी हम लोग शिवलिंग के ऊपर चावल का दाना समर्पित करते हैं तो इससे हमारे जीवन में धन वैभव संपदा की वृद्धि होती है। इसलिए आपको एक चावल का दाना ले लेना है, फिर आपको एक हरा मूंग का दाना ले लेना है। देखिए, बुधवार के दिन अगर हम लोग शिवलिंग के ऊपर हरे रंग की सामग्री समर्पित करते हैं तो इससे भी हमारे जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, बुद्धि ज्ञान विवेक की होती है। एक हरा साबुत मूंग का दाना आपको ले लेना है। फिर इसके बाद आपको ले लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र का उपाय अष्टमी के दिन अगर हम लोग करते हैं तो इससे हमें शिव और शक्ति दोनों की कृपा प्राप्त होती है। महादेव तथा माता पार्वती दोनों प्रसन्न होकर हमारी मनोकामना को बहुत ही जल्द परिपूर्ण कर देते हैं। देखिए, अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर उसका इस्तेमाल भी कर। बस आपको ध्यान रखना है कि ये बेलपत्र कहीं से भी कटिफ्टी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो होती है, यानी जो डंठल होता है, वो भी नहीं होना चाहिए। पर सबसे आखिर में आपको ले लेना है एक लोटा जल। तांबे के पात्र में आप अपने किचन से एक लोटा जल ले लीजिए। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस बुधवार की अष्टमी के दिन सुबह से लेकर शाम तक आप किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। आप प्रदोष काल में करते हैं तो ये आपके लिए सर्वोत्तम होता है, लेकिन अगर प्रदोष काल में नहीं कर पाते हैं तो फिर पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। अगर आप प्रदोष काल के समय के बारे में नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि शाम को जब सूर्यास्त होते हैं तो उससे 45 मिनट पहले का समय और 45 मिनट बाद का समय, यानी ये जो 1.5 घंटे का समय होता है, यही प्रदोष काल का समय कहलाता है। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो एक चावल का दाना लेकर आए हैं उसको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर इसके बाद आप जो एक हरा साबुत मूंग का दाना लेकर आए हैं उसको भी शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर आप जो एक बेलपत्र लेकर आए हैं उसको अपनी हथेली में रखिए। महादेव से प्रार्थना करिए कि आपकी ऐसी ऐसी मनोकामना है जो अभी तक परिपूर्ण हो ही नहीं पा रही है। आपकी धन प्राप्ति से संबंधित मनोकामना हो सकती है, या फिर व्यापार के लिए मनोकामना हो सकती, या फिर अपने घर मकान जमीन जायदाद को लेने के लिए मनोकामना हो सकती है, या फिर नौकरी प्राप्त करने की, या फिर किसी भी प्रकार की मनोकामना है तो उसको महादेव के सामने बोल दीजिए। और फिर ये एक बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग में टच करेगा और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी सामने, जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही आपको समर्पित कर देना है। फिर सबसे आखिर में आप जो एक लोटा जल लेकर गए हैं उसको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमः शुभ्रम, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप करते जाइए। फिर आप वहीं शिवलिंग के सामने थोड़ी देर बैठकर वापस अपने घर आ जाइए।
पूज्य गुरु जी ने कहा कि बुधवार की अष्टमी के दिन किया जाने वाला ये उपाय जो भी व्यक्ति कर लेता है तो अगली अष्टमी आते आते उसकी बड़ी से बड़ी मनोकामना महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को आप इस अष्टमी में जरूर करिएगा। आप जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। इस उपाय को बताते समय पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में स्वयं ये बात कही थी कि कोई भी ऐसा रोग नहीं, कोई भी ऐसी बीमारी नहीं, चाहे जितनी बड़ी बीमारी हो, डॉक्टरों ने अगर इलाज करने से भी मना कर दिया हो, चाहे जैसी भी बीमारी हो, गुरुजी ने कहा कि बुधवार की अष्टमी के दिन अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आप बीमारी जरूर से जरूर समाप्त हो जाएगी। इस उपाय के लिए आपको एक कटोरी में हरे साबुत मूंग के दाने ले लेने हैं। एक छोटी सी स्टील की कटोरी ले लीजिए और उसमें पूरा साबुत हरे मूंग के दाने ले लीजिए। इस कटोरी में आप हरे मूंग के साबुत दाने भर लीजिए। फिर इसके बाद आपको लेना है एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा। 1 या 2 गुड़ के टुकड़े आप ले लीजिए। फिर सबसे आखिर में आपको लेना है 5 बेलपत्र। देखिए, बीमारी को दूर करने के लिए, रोग मुक्ति के लिए अच्छा उपाय कोई भी नहीं हो सकता है। पूज्य गुरु जी ने स्वयं ये बात कही थी। आपको सबसे आखिर में 5 बेलपत्र ले लेनी है। बस आपको ध्यान रखना है कि ये बेलपत्र कहीं से भी कटी-फटी नहीं होनी चाहिए। देखिए, आपने जो हरे साबुत मूंग के दाने लिए हैं उन्हीं के ऊपर आपको एक टुकड़ा गुड़ कर रख लेना है और आपने जो 5 बेलपत्र लिए हैं उनको भी इसी के ऊपर रख लेना है। अब ये एक कटोरी की पूरी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है किसी भी गणेश जी के मंदिर में। अगर आपके घर के गणेश जी का मंदिर नहीं है तो आप अपने घर में जो गणेश जी की मूर्ति, गणेश जी की प्रतिमा रखे हुए हैं उनके सामने भी इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, गणेश जी के मंदिर में आप इस उपाय को सुबह करना चाहें तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहें तो शाम को कर लें। मंदिर पहुंचने के बाद गणेश जी की मूर्ति का या फिर गणेश जी की प्रतिमा का जो दाहिना साइड होता है, यानी जो राइट हैंड वाला साइड होता है, वहां पर आपको ये हरी मूंग की पूरी कटोरी गुड़ और बेलपत्र जो आपने सब कटोरी में रखा है ये पूरा वहीं पर समर्पित कर देना है। वहीं पर बगल में रख देना है। गणेश जी से प्रार्थना कर लेनी है कि आपके शरीर में या फिर आपके घर के किसी सदस्य के शरीर में ऐसी ऐसी बीमारी हो गई है, उनकी बीमारी ठीक करने की कृपा करें। आप गणेश जी से ऐसी प्रार्थना करिए और फिर ये पूरी सामग्री आपको वहीं पर छोड़ देनी है। देखिए, अगर आपके पास स्टील की कटोरी नहीं है तो आप किसी दोने में इस सामग्री को रखकर ले जा सकते हैं, क्योंकि आपको ये पूरी कटोरी सहित या फिर धोने सहित वहीं पर छोड़ देनी है। इसलिए आप इस विशेष बात का जरूर ध्यान रखिएगा। गणेश जी से प्रार्थना करते हुए फिर वापस आपको अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि बुधवार के दिन पड़ने वाली अष्टमी की तिथि में जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है उसके शरीर की बड़ी से बड़ी बीमारी बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाती है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी उपाय के बारे में। ये उपाय उन लोगों को करना है जिनके बच्चों में बुद्धि, ज्ञान, विवेक की कमी है, जिनको अपने व्यापार में तरक्की प्राप्त करनी है। उनके व्यापार में लगातार गिरावट हो रही है, लगातार नुकसान हो रहा है, तो फिर ऐसे लोगों को ये उपाय करना है। इस उपाय के लिए भी आपको 1 लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आप जल ले लीजिए और साथ ही साथ आपको 5 हरे साबुत मूंग के दाने ले लेने हैं। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। देखिए, इस उपाय को भी आप सुबह करना चाहें तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहें तो शाम को कर लें। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले जो एक हरे मूंग का दाना लेकर आए हैं उसको नंदी महाराज का जो पैर उठा हुआ रहता है उसके साइड में समर्पित कर देना है और इस लोटे के जल से थोड़ा सा जल वहीं पर समर्पित कर देना है, यानी इसी मूंग के दाने के ऊपर समर्पित कर देना है और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर दूसरा हरे मूंग का दाना आपको शिवलिंग में जो श्री गणेश जी का स्थान होता है वहां पर समर्पित कर देना है और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए थोड़ा सा जल इसी मूंग के दाने के ऊपर कर देना है। फिर तीसरे नंबर पर आप ये दाना माता अशोक सुंदरी वाला जो स्थान होता है वहां पर समर्पित कर दीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए थोड़ा सा जल यहाँ पर समर्पित कर दीजिए। फिर चौथे नंबर पर आप माता पार्वती के हास्य कमल पर ये दाना
समर्पित कर दीजिए और थोड़ा सा जल समर्पित करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र बोल दीजिए। अब पांचवा, हरा मूंग का जो दाना है उसको इसी एक लोटे जल में डाल लीजिए और ये पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है। गुरुजी ने कहा कि बुधवार की अष्टमी के दिन जो भी व्यक्ति इस विशेष उपाय को करके अपनी प्रार्थना महादेव से कर लेता है तो उसके व्यापार में बढ़ोतरी होना शुरू हो जाती है और उनके बच्चों में बुद्धि, ज्ञान, विवेक की भी बढ़ोतरी होना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, इन विशेष उपायों को आप इस बुधवार की अष्टमी में जरूर करिएगा। ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।